हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और प्रीवियस वीडियोस में हमने अपनी क्या पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें आपको कंपैरिजन करना बताया था इंडेफिनिट में कुछ वर्ब्स का। ठीक है, कि इंडेफिनिट में कैसे यूज होंगी और कंटीन्यूअस में कैसे यूज होंगी। कुछ नॉन एक्शन वर्ब्स के आपको पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप याद रखेंगे उनको, है ना। और बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स जो होती हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर वो जनरल सेंस में यूज होंगी तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस में बनाते हैं, और अगर वो स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रही हैं तो तब उनका हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन रखा था, जो एग्जाम्पल्स आपको कल कराए गए थे या प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रैक्टिस सेशन आपको कराया है, देखिए वो एक बहुत इजी वे में एग्जाम्पल सब लिए हुए थे। इजी इजी एग्जाम्पल्स वो सब इसीलिए आप लिए हुए थे ताकि डायरेक्ट, क्योंकि अभी आपका टेंस का पूरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन करा दिए जाते तो हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में आ जाते, आप परेशान हो सकते थे कि भाई ये चीजें नहीं पढ़ी है, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कंप्लीट टेंस होने के बाद ही आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो आइए लेते हैं आज का हम अपना सेशन, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट क्यों पढ़ रहे हैं, आइए समझते हैं इसको। देखिए, देखो बेटा, ये एक हमने क्या कर दिया, लाइन बना दी थी। ठीक है, इसको हम कहेंगे टाइम लाइन। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, टाइम लाइन कहेंगे। हम अभी कहां पर प्रेजेंट हैं, हम अभी कहां पर हैं, हम अभी यहां पर हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट है, ये हमारी वर्तमान स्थिति को बता रहा है। ठीक, आगे जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम पास्ट में जाएंगे, देखिए ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, लेकिन जब हम प्रेजेंट से हम पास्ट में जाएंगे तो हमारा पास्ट दो तरह का हमेशा बनेगा। एक पास्ट तो हमारा वो होगा, एक पास्ट तो वो होगा, मान लिया मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और अभी टाइम हुआ है कितना, अभी टाइम हुआ है 9:45 PM का। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी टाइम हुआ है, या 9:45 छोड़िए, आप इस कैलकुलेशन में ना उलझिए, यहां लिखिए 9:30। ठीक है, अब ये समझिए कि अभी पढ़ा रहा हूं, अभी टाइम हुआ है 9:30 PM। ठीक, अब ये तो टाइम वो हो गया जो अभी प्रेजेंट से थोड़े से टाइम पहले की बात है। क्लियर, नो 9:30 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, मान लीजिए कि 9:30 से 9:30 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। एक टाइम तो ये हो गया, ये भी आपका क्या कहलाएगा बेटा, ये भी आपका पास्ट कहलाएगा। क्लियर, एक टाइम आपका ये हो गया, कौन सा हो गया, एक टाइम आपका ये हुआ, कौन सा हुआ, मान लीजिए 7 PM हो गया, 7 AM हो गया मॉर्निंग का। ठीक है, सुबह के 7 बजे की बात कर लेते हैं, है ना। तो पास्ट आपका, भाई हम प्रेजेंट से हम वापस चले, प्रेजेंट से हम पीछे चले, तो अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। ठीक, और मैं 9:30 से आपको स्टार्ट किया है पढ़ाना, है ना। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो, प्रेजेंट से हम पास्ट में चलेंगे तो 9:30 से स्टार्ट किया है पढ़ाना, और अभी 10 बज रहे हैं। इसका मतलब कि प्रेजेंट से हम थोड़ा सा ही पीछे आए हैं। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें सुबह के 7 बजे की, हम बात करें कि सुबह 7 बजे की, तो ये क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया, एक काफी लंबा समय हो गया है ना। तो ये टेंसेस आपके परफेक्ट नहीं होते हैं, जो आपका रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होते हैं। देखो यहाँ, जो आपके रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होते हैं, जो काम आपके अभी अभी कंप्लीट हुए हैं, है ना। इसे हटा देता हूं और यहां समझते हैं जो हमने लिखा हुआ है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहेंगे,
जो अभी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे एक हिंदी में अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मैं कहूं कि मैंने एक कप चाय पी है, ठीक है ना, तो मैंने अभी अभी एक कप चाय पी ली है। अगर आप मुझसे ये कहने लगे कि जी एक कप चाय और पी लीजिए, तो मैं क्या कहूंगा कि नहीं, एक कप पीनी थी, एक कप की जरूरत थी और मैं पी चुका हूं उसको, मुझे तो अब जरूरत नहीं है ना। ये तो हो सकता है कि हमने वो चाय किस तरह से पी है, मान लीजिए प्लेट में चाय करके पी हो, डायरेक्ट कप से पी हो, वन सिप में ही चाय मैंने ठंडी की हो पहले रखकर, उसके बाद में वन सिप में ही एक ही घूंट में मैं पूरी चाय पी गया हूं, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन भाई मैं दोबारा तो नहीं पी सकता, है ना। या मैंने अभी अभी खाना खाया है और आप मुझसे कहने लगे कि जी बहुत टेस्टी जो है सब्जी बनी हुई है, एक बार और खा लीजिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। ऐसा पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, कोई किसी को भूख ज्यादा लगती है खा लेता है दोबारा, है ना, लेकिन नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या हुआ कि जो काम हमने अभी अभी कंप्लीट कर लिया है, वो हमारा काम क्या हुआ, रिसेंटली कंप्लीटेड हुआ, और उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, हमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए। आइए देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, रिसेंटली, रिसेंटली का सिनोनियम्स होता है लेटली, ठीक है। सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, रिसेंटली या लेटली। येट, इसका सिनोनियम्स होता है एज येट, ऑलरेडी और जस्ट, ठीक। कुछ वर्ड्स हैं 7 से 8, और ये अलग अलग देखिए क्यों लिखे हुए हैं मैंने, अलग अलग बेटा इसलिए लिखे हुए हैं, जो आपके ये वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5, ये जो 5 आपके वर्ड्स हैं, ये आपके कब यूज होंगे, ये आपके पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होंगे, ठीक है। कौन से सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में ये वर्ड यूज होंगे, और हमेशा जो आपका सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के हमेशा एंड में यूज होंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में दिए गए होंगे ये वर्ड, और आपको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में इनको यूज करना है। एक वर्ड है येट, ये आपका निगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, और इसकी प्लेसिंग कहाँ होगी सेंटेंस में, इसकी प्लेसिंग भी सेंटेंस के एंड में होगी। क्लियर है मेरी बात। देखिए ऑलरेडी और जस्ट, अब ये जो दो वर्ड्स हैं, ये आपके कहाँ यूज होंगे, ये आपके कहाँ यूज होंगे, ये आपके सेंटेंस के फॉर्म में फॉर्म करेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये दोनों वर्ड आएंगे, ठीक है, ऑलरेडी या जस्ट, जो भी दिया गया होगा सेंटेंस में, और फिर आपकी मेन वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, अरे बन जाओ भाई, मेन वर्ब आएगी, ठीक है। तो ध्यान से समझो, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब्स दी गई हैं, कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं हमको, सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, रिसेंटली या लेटली। पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होंगे और हमेशा सेंटेंस के अंत में ये वर्ड्स आएंगे। येट और एज येट आपका निगेटिव में यूज होगा, हमेशा सेंटेंस के लास्ट आएगा, ठीक। ऑलरेडी और जस्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में ये वर्ड्स हमेशा यूज होंगे। तो ये बात यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, जिनको हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। देखिए पहला ही सेंटेंस पढ़िए, सी हैज परफेक्ट की बात कर रहा है, और सी पेड द बिल डिसेंटली, दोनों आपको है। अगर हम परफेक्ट में बनाएंगे ये सेंटेंस तो सी पेड पढ़ेंगे, और अगर सॉरी अगर परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, सी हैज पेड पढ़ेंगे, और अगर इंडेफिनिट बनाएंगे तो सी पेड द बिल पढ़ेंगे, ठीक है। आया समझ। अब देखिए सेंटेंस को, सी हैज पेड द बिल रिसेंटली,
क्या ये सेंटेंस सही है भाई? आप कहेंगे कि जी कीवर्ड दिया हुआ है रिसेंटली, क्या दिया हुआ है आपको? रिसेंटली कीवर्ड दिया गया है, और रिसेंटली कीवर्ड हमें बता रहा है कि सेंटेंस आपका क्या है? सेंटेंस आपका परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आपका ये हैज और पेड दोनों सही है, सेंटेंस ठीक होगा आपका। सी हैज पेड द बिल रिसेंटली। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। अरे सो फार ये आपका क्या बता रहा है? ये रिसेंटली एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को बता रहा है। तो भैया ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो ये यहां से हटा दीजिए और लिख दीजिए आई हैव कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आपकी हैव आ जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। क्लियर? देखिए अगला सेंटेंस, सी हैज सीन दिस प्लेस ऑलरेडी। सही है सेंटेंस, इसमें तो कोई एरर नहीं है। ये आपको हेल्पिंग वर्ब भी दी गई है, थर्ड फॉर्म भी दी गई है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? आप कहेंगे नहीं, एक गलती है। और गलती क्या है? कि ऑलरेडी जो कीवर्ड आपको दिया गया है इसकी प्लेसिंग आपकी गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी कहाँ प्लेसिंग होगी? कहाँ बताया था? अभी अभी मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, है ना? हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज है, सीन आपका मेन वर्ब है। सी हैज ऑलरेडी सीन दिस प्लेस। क्लियर? तो ये आपका अब सेंटेंस कंप्लीट है। अब देखिए, शिखा डिड नॉट रिसीव एनी मेल येट। सेंटेंस कहाँ है भाई? निगेटिव सेंटेंस है बेटा आपका, और येट आपको मैंने अभी बताया है कि आपका निगेटिव सेंटेंसेस में येट का हम यूज करते हैं। तो सेंटेंस निगेटिव है, लेकिन सेंटेंस तो निगेटिव है बट येट का यूज पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा, येट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और जब प्रेजेंट परफेक्ट में येट का यूज होगा तो वहां हम क्या करेंगे? वहां हम डिड नॉट हटाएंगे। ठीक है, डिड नॉट हटाएंगे, क्या लिखेंगे? शिखा के अकॉर्डिंग हैज नॉट, शिखा हैज नॉट, और रिसीव की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, शिखा हैज नॉट रिसीव्ड एनी मेल येट। क्लियर? शिखा हैज नॉट रिसीव्ड एनी मेल येट। क्लियर है आपको? चारों एग्जांपल्स ये। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है। कीवर्ड्स आपको बताए हैं, सो फार, बाय दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है, रिसेंटली, लेटली, जस्ट नाउ, है ना, ऑलरेडी, जस्ट, ये आपको एग्जांपल्स बताए हैं। तो ये कीवर्ड्स बताए हैं और उन्हीं कीवर्ड से हमने 4 एग्जांपल लिए हैं। आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम देखेंगे तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास क्या है? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होता है, या हम ये कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है आपका, उसमें क्या बताया जाएगा? उसमें पास्ट स्पेसिफिक टाइम हमेशा बताया जाएगा। जो भूतकाल में, जो पास्ट में जो टाइम बीत गया है ना, और वो एक स्पेशलाइजेशन रखता है अपनी, है ना, पास्ट में जो स्पेसिफिक रखता है अपनी, अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास जिन वर्ड्स से हम उसको पहचान कर पाएंगे? देखिए, जहां डेट, डे, ईयर, मंथ, यस्टरडे, इवेंट, इन द अर्ली ईयर, ठीक, इनमें कोई भी आपको वर्ड मिलेगा, इनमें से कोई भी आपको वर्ड मिलेगा तो वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्लियर?
अब देखिए, एक हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं हमारे, हिस्टोरिकल इवेंट्स कैसे, जैसे हमारा देश कब आजाद हुआ, कब आजाद हुआ, 1947। तो ये सेंटेंस किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, किसने चलाया था, मिस्टर गांधी ने। ठीक है, कब चलाया था, 1942 में। तो ये क्या हुआ, पास्ट स्पेसिफिक टाइम हुआ। क्लियर है। तो ये भी जो आपके हिस्टोरिकल इवेंट होंगे, समझ रहे हैं ना बात, जो आपके हिस्टोरिकल इवेंट होंगे वो भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगे। ठीक। और डेट की, डे की, चाहे यस्टरडे की बात हो, वो भी सेंटेंस आपका किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है ये बात। अच्छा, एक चीज बताइए आप मुझे, देखिए जब हम सेंटेंस का करेक्शन करते हैं, जब हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे एग्जाम में, मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दे दिया गया, एक बहुत इजी सा मैं आपको सेंटेंस लिख दे रहा हूं। देखो, मैंने दो सेंटेंस लिख दिए। ठीक। अब आपको ये दोनों सेंटेंस करेक्ट करने हैं, आपको ये दोनों सेंटेंस क्या करना है, करेक्शन करना है इनको। भाई एग्जाम में ट्रांसलेशन तो नहीं आने वाली आपकी, ये तो क्लियर है। आपका एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, है ना। आपको एरर फाइंड करने के लिए सेंटेंस में दिया जाएगा। तो वो जो एरर हम फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, भाई हमें टाइम दिया जाएगा और एक हमें टेंस दिया जाएगा। टाइम और टेंस में कौन बड़ा होता है, हम्म कौन बड़ा होता है टाइम और टेंस में। देखिए ये चिन्ह आपको बता रहा होगा, पढ़ा है ना आपने मैथ में, ये आपने मैथ में पढ़ा है ना, जिधर इसका मुंह होता है, किधर होता है मुंह, ये इसका, हम इसको मुंह मान लेते हैं, है ना, जो इसकी चोंच है। तो जिधर ये होगा छोटा पार्ट इसका, और जिधर इसके ये दो दो हिस्से होगा, ये पैर होगा इसके, ये होगा आपका बड़ा पार्ट इसका। ठीक है। तो टाइम आपका बड़ा है, किससे बड़ा है टाइम, टाइम आपका टेंस से बड़ा है। जब भी हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, जब हम सेंटेंस में करेक्शन करेंगे, तो हमेशा करेक्शन कैसे करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को ठीक करेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए कहीं किसी सेंटेंस में हमें टाइम दे दिया गया है, ठीक है, हमें टाइम दे दिया गया है सेंटेंस में, तो वहां हम टाइम को नहीं हटाएंगे, वहां हम इस लिखे हुए टाइम के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को करेक्शन करेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब सही आएगी और कौन सी मेन वर्ब सही आएगी। क्लियर है ये बात। तो हम क्या करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को ठीक करेंगे, क्योंकि टाइम आपका बड़ा है टेंस से। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। चलिए आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके, पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सी हैज क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2019। बिल्कुल अभी अभी आपको बताया है कि जब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात होगी तो वहां डेट, डे, मंथ, ईयर, कोई भी इवेंट आपकी, है ना, यस्टरडे, एगो, ये सब वर्ड्स आपको मिलेंगे, है ना। तो ये क्या है, भाई उसने एग्जाम क्वालिफाई किया, कब क्वालिफाई किया था, ये ईयर की बात हो रही है, कौन से ईयर में एग्जाम क्वालिफाई किया है उसने, 2019 में उसने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो भैया सेंटेंस कहाँ चला गया आपका, पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस जाएगा तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे यहां से। सी क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2019। ठीक, देखते हैं
अगला सेंटेंस, राहुल हैज मेट हर यस्टरडे। ठीक, अब यहां किसकी बात हुई है? यस्टरडे की। यस्टरडे की बात हुई है तो आपको बताया था अभी कि वो यस्टरडे की जब बात होगी तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा। यहां भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट की वर्ब को हटा देंगे। ठीक, नमन हैज पेड द बिल 3 days एगो। 3 days एगो, 3 दिन पहले की बात हो रही है। कब की बात हो रही है बेटा? 3 दिन पहले की बात हो रही है। जब 3 दिन पहले की बात हो रही है और एक स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है तो सेंटेंस आपका इंडेफिनिट में बनेगा, परफेक्ट में नहीं बनेगा। गांधी हैज लॉन्च्ड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अभी एग्जाम्पल भी दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जब ये मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, है ना? तो वो अपना एक स्पेसिफिक टाइम हुआ। अब जब वो अपना एक स्पेसिफिक टाइम हुआ है तो उस स्पेसिफिक टाइम को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, इंडिया हैज बिकेम इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम सेंटेंस है। कब हुआ हमारा देश आजाद? 1947 में। अब 1947 में जब हमें आजादी मिली तो जी स्पेसिफिक टाइम हो गया ना। पास्ट का एक ऐसे समय बता रहा है ना कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बना, है ना, जो अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो वो क्या हुआ? तो उसको बनाएंगे हम, किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। आइए देखते हैं। इंडिया अब बिकम की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है? लिखिए कमेंट में, चलो जल्दी से लिखो। ठीक है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई। थर्ड फॉर्म आपकी बिकम होती है, बिकम, बिकेम, बिकम। सेकंड फॉर्म आपकी होती है बिकेम। ठीक है, तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, शेखर हैज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। भाई उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अगर हम इस सेंटेंस को यहां तक पढ़ते हैं, देखिए आप पढ़कर, शेखर हैज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन 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 यहां इन्होंने जैसे ही टाइम दे दिया, कब की बात है? मंडे की बात है। कौन से मंडे की बात है? जो भाई अब हो सकता है प्रीवियस मंडे गया है, उसके पहले कोई मंडे गया है ना, तो मतलब एक तरह से हम ये मान लीजिए कि यहाँ हमने एक स्पेसिफिक टाइम की बात की है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हमने बात कर दी केवल मंडे की, केवल मंडे की हमने बात की। और जब हमें यहाँ टाइम दे दिया गया है तो अभी आपको बताया था टाइम के अकॉर्डिंग हमें टेंस चेंज करना है। अभी बताया था ना कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज करना है ना? ऐसा नहीं है हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए इस टाइम को जी टाइम को हटा देंगे, यहाँ से हो गया सेंटेंस सही। नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को करेक्शन करेंगे। और टाइम के अकॉर्डिंग जब टेंस को करेक्शन करेंगे तो यहां से हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे प्रेजेंट की। शेखर सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन मंडे, आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको डिफरेंस? देखिए आज की अपनी क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया आपको, जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म होंगे। और पास्ट इंडेफिनिट बताया आपको। पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? जो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होता है आपका, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। ठीक, तो दोनों के आपको अलग अलग हमने कीवर्ड्स भी बताए हैं, दोनों के अलग अलग आपको हमने एग्जांपल्स भी बताए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरह से। ठीक है, अगर कोई चीज आपको डाउट में होती है, देखिए अभी आप जब पढ़ेंगे, मान लीजिए आप कंटिन्यू व्यूअर्स हैं मेरे, आप लगातार मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपके डाउट्स क्रिएट होते हैं, है ना? तो पेशेंस, सबसे पहली शायद वीडियो में मैंने आपको बताया था, पेशेंस, धैर्य एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ अगर आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको हो सकता है जो आपके इस वीडियो को देखकर कुछ क्वेश्चन आपके मन में आए, कुछ डाउट्स आपके आए, आप मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं और आपके वो सभी डाउट्स उस नेक्स्ट वीडियो में हो। पॉसिबिलिटीज है और मेरा प्रयास भी यही रहता है
कि हर वीडियो में आपको प्रॉपर एक सॉल्यूशन हर चीज का बता दिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र, देखते रहिए आपका अपना चैनल। ठीक है, अगर आपके डाउट्स हैं, आपको कोई क्वेश्चन पुट अप करना है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमारा अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र सर। आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, जहां हम डेली वोकैब आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमारी वीडियोस को। ठीक है, जहां से आपको शॉर्ट वीडियोस आपके मिलते रहेंगे। ठीक है, और मोस्ट इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी होती हैं कि बिल्कुल 1 मिनट के अंदर बतानी होती है, तो ऐसी वीडियोस भी आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लगातार देखते रहिए वीडियोस। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।